वेलकम सर। व्हाट अ फ्रेम है ना। तो सबसे पहले तो यही कमाल है। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इससे पहले आप कुछ पूछें, आई रियली वांट टू थैंक बैडी, माय फ्रेंड। ही इज फ्लोन ऑल ओवर फॉर दिस फ्रॉम चेन्नई। इनकी शूटिंग देयर, सारी रात शूट करके अभी आए हैं। इनकी आवाज़ से भी पता चल रहा है। सो थैंक यू सो मच। Whenever we walked on stage, it's been very lucky. Let's keep hugging. You know, sir talking about this film, एक चीज जो हम सब ने यहाँ नोटिस की है वो है कि सब लोगों के पूरे कास्ट और क्रू के नाम के बीच में सर वो माओ का नाम, माताओं का नाम, you know, what is that? Talk to us about that. I think जब हम माँ फिल्म बना रहे हैं तो फिर हर बार जो डैड्स हैं उनके नाम आते हैं, तो इस बार हमने सोचा कि आई थिंक मदर्स को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इस सब के नामों में मदर्स का सुपर सर। एक और चीज जानना चाहूंगा यहाँ पे, शी इज सच अ वंडरफुल एक्टर। ऑफ कोर्स उनको कास्ट करना, काजोल मैम को, और उससे पहले एज वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू नो एक्सप्लोरिंग दिस जॉनर ऑफ माइथो हॉरर, ये कहाँ से सर शुरुआत हुई? आई थिंक शुरुआत घर से शुरू हुई। Who could you imagine in a horror movie besides me? हाँ, आदमी कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को कास्ट करेगा। नो बट जब साहिब ने मुझे ये थॉट सुनाया, आई रियलाइज कि हॉरर फिल्में बन रही हैं, हॉरर कॉमेडीज बन रही हैं, बहुत सारे जॉनर बन रहे हैं, किसी ने माइथो हॉरर अटेम्प्ट नहीं की। और जो हमारा जो माइथोलॉजी इतने सदियों से जो सुनते हम आ रहे हैं, किसी ने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर आप देखें तो जो बाहर की फिल्में हॉलीवुड, वो कैरेक्टर्स ऐसे बना देते हैं जो कि उनकी कोई माइथोलॉजी है ही नहीं, वो हमारे पास है और हम यूज़ नहीं करते उनको। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट आइडिया एंड वी डिसाइडेड टू डू इट। एंड द कैरेक्टर ऑफ द मदर was so strong, then who else could we think apart from her? Absolutely. So one last question, इससे पहले कि मैं बाकी गेस्ट को यहाँ बुलाऊं, working with Jio Studios, of course, collaborating with them, and especially Jyoti Deshpande ji, because she's always been fabulous. She's always been a great friend, and she supports good cinema, and you know, whatever we want to make, she's always there. So thanks to her. Thanks to Jio Studios and of course Devgan Films for giving us this brilliant piece of cinema. अब बुलाना चाहूँगा उन्हें जिनके लिए मैंने कहा he's super passionate about Indian cinema, and मतलब फिल्मों की बात करते हैं तो अलग ही चमक आ जाती है चेहरे पे। Give it up for हमारे co-producer साहब कुमार। Congratulations to the team. This is Simran Singh from DNA. वाकई में जैसे हम बोलते हैं स्टोरी के साथ हॉरर वो देखने मिला, तो कंग्रेचुलेशन टू यू एंड द टीम। मेरा सवाल है सर आपसे, एक दो मतलब हम देखते हैं हॉलीवुड फिल्म, जब हम देखते हैं जंप स्केयर्स आते हैं टू मेक इट, या बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट आता है, तब हमें वो डराने की कोशिश की। यहाँ एक ऐसी स्टोरी के साथ स्लो हॉरर आता है जो मतलब हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे सर ने भी कहा कि वो हॉरर जॉनर अभी तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया। टेल अस अबाउट योर व्यूज ऑन इट, बिकॉज नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। When you used to watch horror films, Hollywood में आपने देखी होगी and all. हाँ, जैसे कि आप हॉलीवुड की बात कर रहे हैं कि that's what I just said also, कि हमारे पास कहानियाँ हैं, उन्होंने कहानियाँ क्रिएट की हैं, फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे पास जो ऑलरेडी इतनी सारी कहानियाँ हैं माइथोलॉजी में, हमने कभी उसका इस्तेमाल किया नहीं है। तो इसीलिए ये फ़र्क है कि यू डोंट नीड जंप स्केयर्स, क्योंकि हमारी कहानी में ही दम है। जी। अच्छा, एक चीज बनती है कि जैसे आप हैं, मैम है, घर की फिल्म है, कभी ऐसे मजाक में से बात नहीं कि निशा को ही ले लेते हैं एज अ डॉक्टर। कैरन इज लुकिंग फैबुलस, समझ रहा होता है, बट मजाक में भी हो कि निशा को ही ले लेते तो और मजा आता है। At the moment she is not interested in any of this kind of work. Okay. Ma'am, how do you look upon to the character? Because your character is looking very promising. आपने गुप्त में हमें डरा दिया था, इस बार आप थोड़े डर भी रही हैं, फिर बिल्कुल मेरा पूरा प्लान है कि आप लोगों को इतना डराऊंगी कि मतलब बैंड बजने वाली है। That's the plan, fully. Okay. विशाल सर, एक आखिरी सवाल आपसे बनता है कि कहीं ना कहीं जब मैंने देखा तो झलकियां मुझे थोड़ी सी छोरी की दिखी। There might be a chance कि लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे with छोरी and छोरी 2. What's your take on that? नहीं, दोनों कहानियों में सिर्फ सिमिलरिटी उतनी है कि दोनों माँ की कहानी है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर हम माँ काली की बात कर रहे हैं, विच इज़ अ मच बिगर एंटिटी।
and this world is much bigger, and you will see that it's a cinematic experience, और जिसको थिएटर में ही आके आपको एक्सपीरियंस करना होगा, आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा, इसको घर पे बैठ के ओटी में नहीं देख सकते, आपको थिएट्रिकल में ही आना है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये सर का विजन है, स्क्रिप्ट की ताकत है, साइवन सर ने लिखी हुई स्क्रिप्ट है, तो ये ओवरऑल जो एक कोलैबोरेटिव टीम बनी है, ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको मतलब बनाई गई है फिल्म, और ये आपको वहीं मजा आएगा। और माँ काली का आशीर्वाद है, और माँ काली का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बगैर तो हो नहीं सकता कुछ। Yeah, hello here, Shilpa here from Mayapuri magazine. Well, मेरा सवाल कुमार पाठक जी आपसे है, जिस तरह से ये पहली mythological horror film है, तो how did you come up with this idea? ये आइडिया अपना अजय जी ने सुना था, और जैसे ही सुना, हम सब ने सुना, तो हमको लगता है इस पर फिल्म बनानी चाहिए, और इमीडिएट हम लोगों ने काजल मैम से बात करके It's actually a very interesting story. तो normally कैसे होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है, फिर आप उसको डेवलप करते हो, and then you get people on it, and it's a process which takes its own time. वक्त लगता है ये सब चीज़ें करने के लिए, किसी से बात करो, organize करो कि okay, you need to push it, punch it, you need to write it, all of that. But this film, I have to say that from the day we thought of it, from the time that we heard the concept to the shooting, was the shortest, the fastest that I have ever seen a film come together. Literally. मतलब 3 महीने में we had decided on the script, casting, and we had already started pre-production, which is the fastest. I have never seen a film come together like that. So I think from the beginning, शुरुआत से ही जो है इस कहानी पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं there was always एक हाथ था हम पे कि जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लास्टली अजय जी और काजल जी, आप दोनों के लिए, जिस तरह से शैतान ने एक उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस के दिलो दिमाग में बनाई है, क्योंकि एंगेज रखती है वो फिल्म, जिस तरह से उसका लोगों पर असर भी हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, इससे भी काफ़ी उम्मीद है, तो किस तरह से ये फिल्म उससे भी बेहतरीन निकलेगी, किस तरह से ऑडियंस कनेक्ट कर पाके उसको एंगेज रखेगी, फिल्म को कितनी इंटरेस्टिंग होगी? दो फिल्मों को कंपेयर कर नहीं सकते, कोशिश हमेशा यही रहती है, बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड, आप देखेंगे, आप डिसाइड करेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छी है, कितनी अच्छी है। Yeah, Abira, yeah. That's half the reason actually. I think I stood on a stage and I spoke about Salam Venki at one point as well. And so yes, absolutely. As a mother, it is one of those things that I think it's every parent's worst nightmare. Really, that you can think of. There's nothing worse that you can think of beyond that. So when you are doing a film like this, like while shooting or reading the script, did it bother you at any point of time? And it's hard as a mother. It is definitely, and somewhere I don't know whether it's maybe it's a subconscious thing or whatever. I don't normally let it affect. You don't normally let it affect you in a shot. You tend not to, but somewhere down the line, things just somehow come easier. Emotions come easier, tears fall easier. All of that somehow when you feel like so connected to it, and it's so real. Yes. My last question to you. Last time you and I spoke, we spoke about how Nisha was only 1 year old when you shot My Name Is Khan. And now we are talking about mothers who are wanting, new moms who are wanting an 8-hour shift in workspace, in industry, in the film industry. Right. What do you think as a mother? Do you think this demand is right and people reacting to it? It's not going down well with people. What do you think about this? Well, I love the fact that if you can work less and sorry to interrupt. It's not that it's not going well, but people understand. A lot of people do, because I know a lot of filmmakers are saying yes, please go ahead. And most of the honest filmmakers, I would say, will not have a problem with this. And apart from just being a mother and working for 8 hours, usually people have started working for 8 to 9 hours in a shift. So I think it's person to person, and most of the industry does understand all this. Karthik, this side. Yeah, 1 second. Yeah. Hi, Ajay sir. Ajay, yeah. It's a very sentimental coincidence that your director's name, मतलब आपका namesake है. Vishal, it happens. सोच समझ के हम लोगों ने कुंडली देख के चेक करके सब किया था. अच्छा, we had seen you long back in Bhoot, again a supernatural horror film where you performed very well. तो
you didn't have the inclination कि मैं इसमें cameo करूँ या face the camera करूँ? नहीं, not at all. I think हर फिल्म की अपनी कहानी होती है, अपने कैरेक्टर्स होते हैं. तो जो कैरेक्टर्स इस फिल्म में सूट करते थे उन्हें कास्ट किया गया. Like Ronit is there. No, so it depends from film to film. Kajol ji, first of all, condolences for Ronu Das. Thank you so much. Yeah, and you know, your intensity is so impressive. You know, besides the excellent soundscape background, the amount of intensity that you have on screen is so gripping. मतलब it's, I mean, जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े होते हैं, it's mind blowing. I mean, did you prepare for this or it was just so spontaneous because you are a very spontaneous performer? No, I don't believe in too much of a preparation. ये तो मैंने पहले भी कहा है कि मेरा preparation is more subconscious more than consciously sitting down on it. But I think that the film, the script, everything around it automatically contributed to that intensity. And I have to give credit to the director also, and I have to give credit to the camera, the photographer, and everybody involved. And अगर intensity आपको दिख रही है तो सब इन सब लोगों की वजह से भी है. So थैंक यू. उनको ज़रूरत ही नहीं है प्रिपरेशन की. इतने सालों से मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है. आप बस सेट पे आती है और हंसते खेलते एनर्जी लेकर आती है सेट पे, हम सबकी हौसला अफजाई करती है और जैसे एक्शन बोला वो अपने मूड में आ जाती है और हम देखते रह जाते हैं कि अरे वाह क्या. Kajol, hi. Kajol, this side. Vishaka from HT City. Lovely. The other side. The other side. I would say firstly congratulations for the film. तो उन दिनों हॉरर फिल्म मेन स्ट्रीम की फिल्म नहीं होती जैसे अब हो रही है. आप बना रहे हैं या मैं डॉग बना रहा है, ठीक. तो ये चेंज क्यों हुआ है? ऑडियंस मत बदली है या क्या हुआ है? ऑडियंस नहीं बदली है. ऑडियंस को अच्छी फिल्म दीजिए, आप कोई भी जॉनर की हो. बट आई डोंट नो व्हाई किसी ने कभी अटेम्प्ट नहीं किया एटलीस्ट विद अ बिगर स्टार कास्ट. और वो धीरे धीरे होने लगा है तो लोग कर रहे हैं. बट आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस. बट काफ़ी साल से नहीं किया गया था एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि दिस जॉनर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जॉनर. काजोल मैम, क्या आपके साथ हुआ गुप्त के टाइम पे या उसके बाद के दौर में? ये दौर नहीं थी यार. कि आपको हॉरर फिल्म अप्रोच की गई हो और आपने हाँ कहा? नहीं, मैंने कभी मुझे अप्रोच नहीं किया गया है हॉरर फिल्म के लिए. I have to say with great pleasure I say that I was not approached for a horror film. Yes, exactly. But then you know, na casting was in house. विशाल, आपको क्या लग रहा है कि या आप क्या सोच रहे हैं? पिछले 10 सालों से आप हॉरर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्यों और इसका अंजाम कहाँ तक जाने वाला है, क्या लग रहा है? हॉरर मैं जब भी मैं पिच करता हूँ इंडस्ट्री में हॉरर, खास करके बड़े आर्टिस्ट को, तो वहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि किसी को विक्टिम प्ले नहीं करना होता है, राइट. सबको पहले ही फ्रेम से हीरो बनना होता है. तो और हॉरर स्क्रिप्ट एक जॉनर ऐसा है कि जहाँ कुछ टाइम के लिए आप विक्टिम रहते हो. जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, वो विक्टिम रहता है किसी इविल का या किसी कल्ट प्रैक्टिस का है, किसी चीज़ों का, और एंड में जाके वो हीरो बनता है जब वो इविल पे ओवरकम करता है. तो ये जो समझ है ना, ये थोड़ी सी सिक्योर एक्टर्स और सिक्योर स्टार्स के पास होती है, इनसिक्योर स्टार्स के पास थोड़ी सी कम होती है. तो वहाँ पे वो थोड़ा सा वो पंट नहीं लेना चाहते और रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो कम काम करते हैं. फिर दूसरा हमारे यहाँ थोड़ा सा एक दौर खराब प्रोस्थेटिक्स, खराब VFX ये सब भी चला है, तो वहाँ उनको लगता है कि शायद प्रेजेंटेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा. तो वो ये दिक्कतें मुझे आई है एज अ मेकर. पर मुझे लगता है कि अब शायद इट इज ओपनिंग अप एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर. Also, I will want to point this out that horror films generally didn't have fantastic scripts, didn't have outstanding scripts. Booth did, but I'm just saying, if you looked at horror films, they didn't have the most mind-blowing storyline and like, okay, punch after this, surprise after surprise. I'm just saying that it didn't normally. I wouldn't say there were some exceptions, but most of them didn't have that. So I think that may have also contributed. Now the kind of films that we are seeing now have a lot better storylines, better production wise, in every which way it's better. So if you're talking about अगर आज के दौर के बारे में कह रहे हैं तो शायद हम अच्छी पिक्चरें भी बना रहे हैं अभी. Alright, ladies and gentlemen, one last question we take. Thank you. अजय सर, बस एक सवाल और था कि मैं ही आप पूछिए बस.